नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार जांगिर दुनिया के नंबर 1 उभरते हुए चैनल जयन एकेडमी पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज लेकर आए हम कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3 में आपको हम पढ़ाने वाले हैं रूल नंबर 5। जो रूल नंबर 5 है अपना एकदम बेसिक है और इसमें अक्षर का कोड संख्या के रूप में होता है। क्लियर है? तो फटाफट से सभी लोग लाइक आ जाइए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सेशन की स्टार्टिंग से। फटाफट से लाइव आ जाओ सभी लोग, चलो फटाफट से लाइव आ जाइए दोस्तों सभी लोग। शुरुआत कर रहे हैं हम हमारा रूल नंबर 5 कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 3। क्लियर है? सबसे पहले फटाफट से आ जाइए सब लोग और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे रूल की अक्षर का कोड संख्या के रूप में। क्लियर है? अपना रूल है अक्षर का कोड संख्या के रूप में। रूल नंबर 5 अक्षर का कोड, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, पेन कॉपी लेकर बैठिए। चलिए दोस्तों, अक्षर का कोड संख्या के रूप में, यानी कि आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा जब अक्षर का कोड संख्या के रूप में बात यहां पर कह रहा है। अक्षर को किसके रूप में लिखेगा भाई? संख्या के रूप में लिखेगा। क्लियर है ना? यहां पर एक अक्षर को कोई नंबर्स दे दिया जाएगा, गणितीय संक्रिया मैथमेटिकल नंबर दिया जाएगा और उससे आपको पता लगाना है दोस्तों कि अक्षर को किस प्रकार से वो बनाया गया है और उसी के अकॉर्डिंग जब आपसे प्रश्न पूछता है तो बताइए इसी सांकेतिक भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, तो आपको जवाब देना है, सटीक आंसर देना है। सबसे पहले अपन शुरुआत कर रहे हैं अक्षर का कोड संख्या के रूप में। तो देखिए दोस्तों किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। यहां से देखिए, हरि नाम का एक कोई व्यक्ति है, अपन बेसिक पढ़ने वाले हैं बिल्कुल। हरि के तो अनेक रूप है, आपको पता है भांति भांति के रूप है हरि के। क्लियर है ना? तो हरि जो शब्द है उसको वो एग्जामिनर क्या क्या गणितीय संक्रियाएं दे सकता है। देखिए भाई साहब, यहां से H का अल्फाबेट नंबर होता है 8। क्लियर है? A का अल्फाबेट नंबर होता है 1, R का अल्फाबेट नंबर होता है 18 और I का अल्फाबेट नंबर होता है दोस्तों 9। वो इस प्रकार से भी अंकों पर संक्रिया कर सकता है। समझ में आ रहा है ना मित्रों? अंकों की संक्रिया, अक्षरों को संख्या के रूप में इस प्रकार से लिख सकता है, यानी कि उनके अल्फाबेट नंबर्स लिख सकता है। क्लियर है दोस्तों? सभी को एकदम बराबर समझ में आ रहा है तो लाइव कमेंट बॉक्स में फटाफट से यस करके मुझे जवाब दीजिए। चलिए, अंकों पर संक्रिया यानी अक्षरों का अल्फाबेट नंबर, इस प्रकार से, यानी अक्षरों का क्या लिखा गया है? अल्फाबेट नंबर लिखा गया है। ठीक है? अब इस हरि को वो और किस प्रकार से लिख सकता है? इसी हरि को वो किस प्रकार से लिख सकता है? देखो मित्रों, जब आपको विपरीत अक्षर क्रम के रूप में दिया जाए तो क्या करते हैं हम? विपरीत अक्षर का योग कितना होता है मित्रों? 27। 27 माइनस 8 कर दो भाई साहब, 27 माइनस 8 कर दोगे HS हायर सेकेंडरी तो S आ जाएगा और S का कोड कितना होता है? 19, तो वो 19 लिख देगा। फिर बाद में A का होता है A to Z, Z का कितना होता है? 26, वो लिख देगा। उसके बाद में IR इंडियन रेलवे, I का कितना लिख देगा? 9 लिख देगा। और उसके बाद में देखिए IR इंडियन रेलवे से I का विपरीत क्या हो जाएगा? R हो जाएगा और R कितने पर आता है मित्रों? 18 पर आता है। इस प्रकार से विपरीत अक्षर क्रम भी लिख सकता है, विपरीत अक्षर क्रम भी लिख सकता है मित्रों। उसके बाद में देखिए अगला, हरि नाम का एक पुरुष है, उसको और किस प्रकार से लिख सकता है मित्रों? यहां से इन सब का ऐड करके भी लिख सकता है, यानी 8, इसका अल्फाबेट नंबर 8 और 1 9 और 18 27 और 9 कितने हो गए भाई साहब? 36। हरि को वो आपको 36 भी दे सकता है और कोई भी नीचे 4 अंकों का अक्षर लिख के 5 अंकों का अक्षर लिख करके उसका सम करवा देगा आपसे। यानी अक्षर क्रम योग, अक्षर क्रम योग ऐसा बोल सकते हैं ना मित्रों इसको,
अक्षर क्रम योग। चलिए, और किस किस दृष्टि से और किस किस प्रकार से दे सकता है? देखिए भाई साहब, यहां से हरि नाम का व्यक्ति है, इसको वो 9 भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है भाई साहब? बिल्कुल 9 भी लिख सकता है। कैसे लिख सकता है? जब इनके अल्फाबेट क्रमांक को अपन योग करते हैं तो कितना आता है? 36, और वो 6 को और 3 को, यानी कि दोनों को, 3 को और 6 को क्या कर देगा? अक्षरों का योग कर देगा। और किस में लेकर के आएगा? इकाई के अंक में। तो इकाई के अंक में आ गया ना, यहां से इनका सबका टोटल किया भाई साहब, टोटल करके अपन ने क्या किया? योग कर दिया। क्लियर है ना? और अंकों का भी, जो दहाई के अंक होते हैं, इकाई के अंक, दोनों अंकों को क्या कर दिया? योग कर दिया। 3 को और 6 को क्या कर दिया? इसने प्लस कर दिया है। तो ये सब कह सकते हैं अपन अंकों पर संक्रिया। क्या कह सकते हैं भाई साहब? अंकों पर संक्रिया। क्लियर है ना? अंकों पर संक्रिया। वो अंकों पर संक्रिया करेगा किस प्रकार की? इस प्रकार की। चलिए अभी नेक्स्ट और देखते हैं वो किस किस प्रकार का एग्जामिनर प्रश्न बना सकता है। नेक्स्ट प्रकार का प्रश्न देखिए भाई साहब, किस प्रकार का बनाता रहेगा वो। इस ही हरि को, हरि नाम के व्यक्ति को वो और किस प्रकार से, यहां से वो 8 लिख देगा, यहां से 1 लिख देगा, यहां से 9 लिख देगा और यहां से भी 9 लिख देगा। आपको क्लियरली पता चल चुका है कि इसका अल्फाबेट क्रमांक क्या होता है भाई साहब? 8, 1, 18 और 9। क्लियर है ना? यहां से आई दिख रहा है ना स्पष्ट। तो अब इन पर क्या करूं मैं, क्या संक्रिया करूं कि यहां पर 8 आ जाए, 1 आ जाए, 9 आ जाए और 9 आ जाए। क्लियर है? तो उन्होंने क्या किया है भाई साहब? यहां पर अंकों पर संक्रिया की है। किस प्रकार की संक्रिया? देखो मित्रों, यहां से इन दोनों अंकों को क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है, तभी तो डबल 9 आया है। एक तो ये वाला 9 और ये वाला 9 कैसे आया? इन दोनों अंकों को क्या कर दिया? 1 को और 8 को ऐड कर दिया तो 9 आ जाएगा। बाकी सारी डिजिट सेम है क्या भाई साहब? बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा एकदम। यदि क्लियर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। चलिए, हम 5 नंबर के रूल को पढ़ रहे हैं, इसका बेसिक। इससे किसी भी प्रकार का प्रश्न बनाया जा सकता है। एग्जामिनर का अपन से ज्यादा दिमाग चलता है। क्लियर है ना? ऐसा सोच के चलना है। तो हार्ड से हार्ड, इजी टू इजी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी देखिए भाई साहब, यहां पर क्या हुआ है? अंकों पर संक्रिया हुई है ना, यहां पर भी क्या हुई है? अंकों पर संक्रिया। क्लियर है ना भाई साहब? अंकों पर संक्रिया कर दी। उसके बाद में देखना मित्रों, यहां से हरि नाम का व्यक्ति है, इसके विपरीत अक्षर क्रम लिख देगा। कितना होता है भाई साहब? 19, 26 और क्या लिखेगा? 9 और 18। इन सब का क्या कर देगा भाई साहब? टोटल कर देगा। इन सब का क्या कर देगा? टोटल कर देगा। 9 और 8 17, 9 और 8 17 हो गए। 17 और 9 कितने हो गए भाई साहब? 26 और 6 कितने हो गए? 26 और 6 कितने हो गए भाई साहब? 32। और फिर यहां से देखिए, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, यानी कि 72 लिख देगा। तो समझ में आ रहा है ना? विपरीत अक्षर क्रम का भी क्या कर देगा? वो योग कर देगा। इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे एग्जामिनर पूछता है। क्लियर है ना? अभी देखिए मित्रों, यहां से हरि नाम का व्यक्ति है, इसी से मैं आपको सारे एग्जांपल इसलिए करवा रहा हूं कि आपको, ताकि कंसेप्ट से बिल्कुल एकदम क्लियर याद रहे। चलिए, यहां से और किस प्रकार से दे सकता है? विपरीत अक्षर क्रम के योग को वो क्या कर सकता है मित्रों? प्लस कर सकता है। जैसे उसने 72 लिखा, यहां पर 72 को वो दे दे क्या? 9। यहां पर क्या लिख दे? वो 9 लिख दे। तो भी आपको मित्रों समझ जाना है कि उसने क्या किया है? विपरीत अक्षर क्रम को किस में लेकर के आया? वो यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक में लेकर आया। क्लियर ना? 9 आ जाए यहां से कैसे करके? 7 + 2 करके। और अपन ने 3 + 6 करके भी, जब अपना अल्फाबेट क्रमांक था उसका सम था, तो उसका भी कितना आ रहा था? 9 आ रहा था। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन में जब आपको नहीं मिले तब क्या करना है? विपरीत अक्षर क्रम का क्या करना है मित्रों? योग करना है। और देखिए मित्रों, यहां से और क्या क्या कर सकता है? हरि नाम का व्यक्ति है,
इसमें और क्या चेंजिंग कर सकता है मित्रों? चलिए फटाफट से मुझे और बता दीजिए, आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो, किसी प्रकार का आपने प्रश्न देखा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं अभी देख लूंगा आपके कमेंट बॉक्स में, जो भी आप प्रश्न लिखते हो उसका रिप्लाई भी मैं इवनिंग के टाइम में दे दूंगा, नाइट के टाइम में दूंगा, ठीक है। चलिए यहां से देखिए मित्रों, जब आपने इस प्रकार की संक्रिया कर दी, उसके बाद में और कौन कौन सी बचती है? जब वो लिख दे 8, यहां से क्या लिख दे 1, और यहां से क्या लिख दे 8, और यहां से क्या लिख दे 9 लिख दे, तब उस कंडीशन में क्या चीज अप्लाई हो रही है कि यहां से 8 का ऐसा क्या करूं कि 8 आया है, 1 का 1 आया है, लेकिन 18 का सिर्फ 8 आया है। ऐसा क्या किया होगा? आप तो बोलोगे गुरुजी -10 कर दिया। अरे बावड़ो, -10 क्यों करेगा? यहां से देखो, मल्टीप्लाई भी तो कर सकता है ना वो। -10 करेगा तो सब में से -10 करेगा, लेकिन जब दहाई के अंक यानी 2 अंक होते हैं, इकाई और दहाई के, उनको क्या कर देता है? मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे r का 18 आया, इसको क्या कर दिया मित्रों उसने? 1 × 8 कर दिया, तो क्या उसका 8 ही आ जाएगा क्या? बिल्कुल एकदम समझ में आ रहा है ना? तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। चलिए अभी और देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स कुछ, जिन पर बेस्ड सारे प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं। क्लियर है ना? चलिए देखिए मित्रों, अपने पास में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर है ना? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम अटक जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि करना क्या है, ये डिजिट कैसे आ सकता है। तो ये सारी अप्रोचेज जो मैंने आपको बताई है, इन सबको लगाना है मित्रों। उसके बाद में ही आपसे कोई भी प्रश्न अक्षर का कोड संख्या के रूप में इस रूल से नहीं बच पाएगा। क्लियर है? अब हरि नाम का व्यक्ति है, इसके ऊपर अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। अभी अपन एग्जाम्पल्स लेते हैं कुछ इस प्रकार का, जो अपनी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है अपने पास में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गेन को 7195 लिखा जाता है, किसी सांकेतिक भाषा में GAIN गेन को क्या लिखा जाता है भाई साहब? 7195 लिखा जाता है। तो इसी सांकेतिक भाषा में लॉस को क्या लिखा जाएगा? मित्रों आप इजीली आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप? अल्फाबेट क्रमांक देखोगे, अल्फाबेट क्रमांक लिखोगे। यहां पर देखो कैसे लिखोगे, 7 1 9 14। अब मुझे एक चीज समझ में आ रही है, जो एग्जामिनर ने यहां पर 7 दिया है वो 7 दे दिया, यहां पर 1 दिया था 1 की जगह 1 लिख दिया। क्लियर है? यहां से 9 लिखा था 9 लिख दिया, यहां से 14 का उसने 5 बनाया है। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा भाई साहब कि यहां से मल्टीप्लाई करते हैं अपन 1 को और 4 को, तो कितना आता है? 4। लेकिन 1 को और 4 को यदि प्लस कर दें भाई साहब अपन, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर 5 आ जाएगा अपने पास। तो उसी प्रकार से आपको इसका आंसर देना है, इसका आंसर भी तो देना है ना। चलिए यहां पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी मित्रों, यदि प्रश्न में यहां से दिया गया है दहाई के अंक, उसको किस में लेके आया? वो इकाई के अंक में। तो यहां पर भी अपन को जो दहाई के अंक मिलेंगे उसको भी किस में लेकर के आना है मित्रों? आपको इकाई के अंक में लेकर के आना है। चलिए फटाफट से इसका आंसर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या आने वाला। फटाफट से आंसर दे दो सभी लोग। चलिए यहां से देखो 12 15 19 और 19 इस प्रकार का मिल रहा है क्या आपको? बिल्कुल मिल रहा होगा। अब इनको क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। जिस प्रकार से यहां पर किया है उसी प्रकार से यहां पर ऐड करना है। चलिए मित्रों फटाफट से ऐड कर दीजिए। शाबाश, सभी लोग फटाफट से आंसर देंगे मुझे। बिल्कुल सभी के आंसर एकदम करेक्ट आ रहे हैं ना भाई? चलिए आंसर दे क्यों नहीं रहे हो भाई? जल्दी आंसर दो, सब लोग इतने लोग देख रहे हो, सभी लोग आंसर दीजिएगा मित्रों। चलिए यहां से देखिए इनको सबको ऐड कर लीजिए आप। इसका कितना हो गया भाई साहब? 3। 1 और 2 को ऐड किया मैंने तो कितना आ गया? 3। 1 को और 5 को ऐड किया तो कितना आ गया? 6। जब आप 1 को और 9 को ऐड करते हो तो कितना आता है? 10 आता है। लेकिन 10 क्या इकाई का अंक है क्या भाई साहब? यहां से तो 1 को और 0 को भी प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा अपने पास में? 1। यहां पर देखिए 1 + 9 किया, कितना आ गया? 10। 10 में भी 1 + 0 कर दो, कितना आ गया आपके पास में? 1। तो आपका आंसर इजीली आपको मिल जाएगा ऑप्शन में 36 11। इस प्रकार से दोस्तों आपको आंसर देना है।
मैंने जिस जिस प्रकार से आपको बताया है उसी क्रम से चलते रहना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल किस प्रकार से है, किसी सांकेतिक भाषा में लॉन्ग को 3 लिखा जाता है, लॉन्ग को 3 लिखा जाता है और नोट को क्या लिखा जाता है भाई साहब, 4 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में नेम को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए अब यहां पर क्या हुआ है, इतने सारे वर्ड्स है और इतना सा अंक आया है, इतने सारे वर्ड और इतना सा अंक आया है, यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा यदि इनका अल्फाबेट क्रमांक का अपन योग करते हैं तो क्या ये मिल पाएगा अपन को। चलिए लेट्स ट्राई। यहां से देखिए एल कितने पर आता है, 12 पर, ओ 15, 14 और 7। इस प्रकार से अपन ने अंकों का क्या कर लिया, क्रमांक लिख दिया। शब्दों का क्या लिख दिया भाई साहब, अक्षरों का क्रमांक लिख दिया। अब यहां से देखिए मित्रों, इसमें सबसे पहले क्या करूं कि इतना सा आ जाए, सबको ऐड करते हैं अपन। देखो यहां से ऐड करेंगे अपन, 12 और 15 कितने हो गए मित्रों, 27, 27 और 14 कितने हो गए मित्रों, 41, 41 और 7 कितने हो गए भाई साहब, 48। अपने पास में अभी तक कितना आया है इनका योग सबका, 48। कितना आया है, 48। क्या 48 से मैं 3 बना सकता हूं क्या, लेट्स ट्राई। यहां से आप करिए भाई साहब, क्या करना है आपको, 4 को और 8 को भी ऐड करना है। जब तक ऐड करना है तब तक की क्या नहीं आ जाता अपने पास में, इकाई अंक, यूनिट डिजिट। क्लियर है, यहां से आप करते रहिए भाई साहब। 4 और 8 इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के पश्चात मेरे पास कितना आया, 12। फिर मैंने 12 को भी ऐड किया। क्या किया, जब तक दहाई का अंक तो छोड़ना ही नहीं है, इसको किस में लेकर आना है आपको, इकाई के अंक में लेकर आना है। 1 + 2 कर दिया, कितना आ गया मित्रों, 3 आ चुका है आपके पास। क्लियर है, तो यहां से आपको 3 प्राप्त हो गया ना भाई साहब। तो इसी प्रकार से इसको भी कर लोगे क्या आप लोग, इसी प्रकार से इसको कर लोगे ना मित्रों। चलिए आप कहते हो गुरुजी हमसे तो इतनी बड़ी रामायण लिखी नहीं जाती, इतनी बड़ी संख्या जोड़ी नहीं जाती। चलिए आप कुछ दूसरे सिरे से ट्राई करिए। यहां से देखिए 1 और 2 कितने हो गए, 3। एक एक अंक को ऐड तो कर सकते हो ना, 1 और 2 3 और 1 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 7 कितने हो गए भाई साहब, 21। 21 को भी क्या कर दो आप, ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 3। चलिए यही फॉर्मूला अपन दूसरे वाले पर अपनाते हैं, क्या पता यहां पर गलत हो जाए। क्लियर है ना, यदि ये वाला नहीं है तो आपको तो बेसिक वाला तो ये है, करना तो आपको एग्जाम में ये वाला है। क्लियर है ना, आप प्रैक्टिस बनाएंगे अपने आप हो जाएगा। क्लियर है ना, प्रैक्टिस बनाओगे डेली नंबर काउंटिंग की तो आपसे हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज भारी नहीं है इस दुनिया में। ठीक है ना भाई साहब, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है आपके पास। यहां से देखो 14, 15 और 20 इस प्रकार से अल्फाबेट क्रमांक लिखा, फटाफट से कर दीजिए जो मैंने ऊपर किया है। क्या किया, 14 और 15 29 और 20 कितने हो गए भाई साहब, अरे 29 और 20 कितने हो गए, 49 हो गए क्या, 49 हो गए ना मेरे पास। इन सबका ऐड किया तो 49 हो गए भाई साहब। अब देखो 49 को भी आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, इकाई के अंक में ले आइए। 9 और 4 कितने हो गए भाई साहब, 13। 13 को भी क्या करोगे आप, इकाई के अंक में लेके आओगे। 1 + 3 कितना हो गया भाई साहब, 4। 1 + 3 कितना हो गया, 4। आपके पास में आ चुका है। फटाफट से मुझे इसका आंसर दे दो। अब इसी प्रकार से इसका आंसर दे दो। देखो 14, 1, 13, 5। क्लियर है ना, सबको ऐड कर दो। 13, 14, 27, 27 और 1 28, 28 और 5 कितने हो गए मित्रों, 28 और 5 33 हो गए। 33 हो गए ना इन सबका योग, इन सबका योग कितना हो चुका है भाई, 33 हो चुका है। 33 को भी आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। 3 + 3 आपको ऑप्शन में 6 नंबर का आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में इसके सारे कुछ और एग्जांपल से 5 नंबर के रूल के जो आपको क्वेश्चंस दूंगा मैं, वो आपको करने, उसके साथ में अपन नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करने वाले अपना पार्ट 4। थैंक यू दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। दुनिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जय हिंद अकेडमी पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।